Hello my friends, welcome to my YouTube channel Sam Pop Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. मेरे दोस्तों, इस कहानी में 320 से अधिक अध्याय हैं और यदि आप चाहें तो मैं उन सभी को धीरे धीरे अपलोड कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। 1 लाइक, 2 कमेंट, 3 सब्सक्राइब, 4 वैकल्पिक शेयर। अगर मुझे इस कहानी से सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मैं निश्चित रूप से सभी एपिसोड अपलोड करूंगा। और कृपया याद रखें कि पहला अध्याय सुनने के बाद कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर दूसरा और तीसरा अध्याय सुनें। मैं अभी 3 अध्याय अपलोड करूंगा और मैं कल 3 अध्याय अपलोड करूंगा और मैं एक स्क्रीनशॉट दूंगा कि मेरे पास इस वीडियो से कितना सब्सक्राइब है। इस वीडियो से 54 कामाक्ष सिंह राठौड़ का रुतबा। योजक चिन्ह। जो भी रीडर्स यहाँ पर नए हैं वह इस कहानी को पढ़ने से पहले सियासत हुकुमसा की जरूर पढ़े, क्योंकि ये कहानी सियासत हुकुमसा का दूसरा भाग है। कामाक्ष सिंह राठौड़ का रुतबा। अब आपने सियासत हुकुमसा में सुना होगा कि किस तरह अध्यक्ष कामाक्षी, जो बहुत कठिनाइयों के बाद जाकर अपने दुश्मनों को हराकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, जहां उन दोनों के 3 बच्चे कामाद, कामाक्ष, अद्राक्षी, जो उनकी दुनिया थे। पर एक रात ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी हंसती खेलती जिंदगी बिखर गई। पूरा शेरावत परिवार जो बिखर गया। अद्राक्ष, जिसे उसके ही 3 अपनों ने उसके पीठ पीछे वार कर उसे धोखा दिया। तो अब आइए जानते हैं आगे की कहानी की आखिर कौन थे वो जिसने अद्राक्ष को धोखा दिया। जो अद्राक्ष सिंह किसी के आगे नहीं झुकता, वो उस रात अपने दुश्मनों के आगे घुटने टेक दिए कि अब पूरा शेरावत खानदान मिट चुका है या फिर अब शुरू होगी नई सियासत, हमारी सियासत, रॉयल ब्रदर्स लव। 22 साल बाद जयपुर। किसी ने कहा, अरे राघव, कितने आदमी थे? राघव ये सुन बोला, अरे हुजूर, 3 आदमी तो थे, आप इतनी जल्दी भूल गए। तभी उस शख्स ने फिर से राघव से पूछा, पर यहाँ तो 2 ही आदमी लटक रहे हैं। राघव बोला, अरे तीसरे को तो भगाते भगाते ही टपका दिया था। योजक चिन्ह। याद नहीं है क्या? आप ही तो उसे गोली मारे थे और फिर वहीं गंदे नाले में उसको बहा कर आ गए। तभी वो शख्स फिर से बोला, तो अब इन दोनों का क्या करें? योजक चिन्ह। राघव बोला, अरे इसका क्या है, आपका हुक्म दो तो अभी इसकी मर्दानगी निकाल कर गंदे नाले में बहा देंगे, चले थे हमारे बहू बेटियों को छेड़ने। योजक चिन्ह। तभी वो शख्स राघव को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, अबे राघव, तुम्हारी बहू बेटियां कब से आ गई? योजक चिन्ह। राघव ने दांत पीसते हुए कहा, अरे हुजूर, हमारी नहीं तो लोगों की तो है ना, बस उन्हीं लोगों के लिए हम अपनी तरफ से बोल दिए बहू बेटियां। क्या तुम भी दिल पर ले लेते हो? वो शख्स जो काले रंग की जीप की बोनट पर आराम से पीछे सिर टिकाकर एक पैर के घुटने पर अपना दूसरा हाथ रखकर बंदूक को हवा में लहरा रहा था। उस शख्स के गर्दन में एक महाकाल का लॉकेट और माथे पर लाल तिलक, कान में चांदी कील और अपने मुंह में जीभ से एक सिक्के को अंदर बाहर कर रहा था। उस शख्स के आसपास कई आदमी घेरा बनाए खड़े थे, जो उसी के वफादार गुलाम और गार्ड थे, और वहीं सामने पेड़ पर 2 लड़के खून से लथपथ बुरी तरह उल्टे लटके हुए थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कामाक्ष सिंह राठौड़ था। फिर राघव कामाक्ष को पुकाराते हुए बोला, अरे हुजूर, बोलो तो सही, इसका क्या करना है? योजक चिन्ह। कामाक्ष बोला, क्या करना का है, जंगल में उठाकर फेंक दो, हमारे जानवरों को थोड़ा भोजन मिल जाएगा और क्या। वैसे भी आबादी बढ़ती जा रही है और एक हम ही लोग तो बचे हैं जो इस पृथ्वी के संतुलन को बराबर करने के लिए ऐसे नमूनों को टपकाकर ही तो संतुलन बराबर कर रहे हैं। ये सुन राघव बोला, कह तो सही रहे हो हुजूर। योजक चिन्ह। फिर राघव अपने आदमियों को बुलाते हुए बोला, चलो आओ चमचों, तुम लोग माई की मूर्ति बनकर काहे खड़े हो जाओ, उतारो निकम्मों को और वही जंगल में जानवरों का भोजन बनने के लिए फेंक दो। और हाँ, आने से पहले इन दोनों के अंदर अपनी ये बंदूकों की गोलियां घुसा देना, क्योंकि ये बेचारी भी तुम लोगों के पास रह रहकर थक गई हैं। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुन वे आदमी उन 2 लड़कों को वहां से ले गए। तभी कामाक्ष के पास एक बूढ़ी औरत और आदमी आकर उसके पैर को पकड़ते हुए बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक कि आपने ऐसे दरिंदों को सजा दी, वरना इन्होंने तो आज हमारी बेटी की। इसके आगे वे दोनों कुछ बोलते कामाक्ष उन्हें उठाते हुए बोला, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारे पैर मत छूइए। और रही बात आपकी बेटी की, तो अब कोई माँ का लाल नहीं है जो हमारी बहनों पर आंख उठाकर देखेगा, इसलिए अब चुपचाप आप जाए और अपनी बिटिया को पढ़ाए लिखाए और ऐसे लोगों की वजह से अपनी बिटिया को कैद मत कर लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद बूढ़ी औरत और वो आदमी दोनों चले गए। फिर कामाक्ष भी अपनी जीप से उतरकर जीप के पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और राघव आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जिसके बाद उसके 2 आदमी जीप के पीछे खड़े हो गए और फिर वो गाड़ी चलने लगी। कामाक्ष की गाड़ी के पीछे भी 2 जीप और चल रही थी।
जिसमें उसी के आदमी थे जिस जिस रास्ते से कामाक्ष की जीप गुजर रही थी। सब लोग कामाक्ष को सिर झुकाकर सलाम करते जा रहे थे। कामाक्ष भी उन सबका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहा था। तभी राघव बोला, मानना पड़ेगा हुजूर, पूरा राजस्थान आपके योजक चिन्ह सामने सिर झुकाता है, और हमको तो लगता है कि हुकुम सा तो पक्का आपसे जलते होंगे कि यहाँ के लोग उनसे ज्यादा अहमियत आपको जो देते हैं। ये सुन कामाक्ष ने कहा, अरे देंगे भी क्यों नहीं, आखिरकार हम भी हुकुमसा के होने वाले दामाद जो हैं। योजक चिन्ह। राघव बोला, क्या हुजूर आप भी? जो लड़की 15 साल पहले विदेश पढ़ने चली गई और अभी तक आई भी नहीं, और आप उसी के सपने सजाए जा रहे हो। कहाँ वो छोटी सी 5 साल की थी जब अपना वही बड़ा बड़ा घाघरा पहनकर तुम्हारे पीछे घुमा करती थी, लेकिन अब तो पता भी नहीं कि वो तुमको पहचानेगी भी या नहीं। बस एक तुम ही हो जो उसके पीछे लट्टू हुए जा रहे हो और उसका इतना इंतजार किए जा रहे हो। पता चला कहीं 15 साल बाद अब वापस लौटी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा सौतन लाकर खड़ा कर दे तो क्या करोगे? कामाक्ष बोला, ऐसे कैसे हमारा सौतन ले आएंगी वो हमेशा से हमारी थी और हमारी ही रहेंगी। हाँ, वो बात अलग है कि हम उनके साथ उस वक्त बाबासा की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन अब तो वो आने ही वाली है ना, और अब वो आएंगी तो हमारी शादी उन्हीं से होगी। अब चाहे वो हमारे सामने सौतन लाए या फिर कोई और लेकर आए, हमें उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तो सिंपल है, हाथ पकड़ो, बंदूक तानो और कर लो शादी। काहे कि जो चीज प्यार से ना मिले ना तो उसे छीनकर अपनी बनाई जाती है, समझे? योजक चिन्ह। राघव बोला, तुम्हारा तो सच्ची कुछ भी नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, ये बताओ चलना कहाँ है? कामाक्ष बोला, अरे कहाँ चलूं? चल एक बार ससुर जी के दर्शन करके आते हैं। राघव बोला, अरे हुजूर काहे हमें मरवाने पर तुले हो? अगर बाबासा को पता चला ना तो जानते हो ना कि वो का हालत करते हैं, तो काहे को ससुरा के नाक में दम करने जा रहे हो? तुम्हार ससुरा बौखला कर सीधा तुम्हार बाप के पास पहुंचेगा, तो छोड़ो कहीं और चलते हैं ना। कामाक्ष बोला, हमने जो कहा उतना सुनो और सीधा हमार ससुरा के यहाँ ले चलो। फिर थोड़ी देर बाद कामाक्ष की गाड़ी हुकुमसा के महल के आगे आकर रुकी। जहां गेट पर 2 पहरेदार खड़े थे, तभी उनमें से एक पहरेदार तुरंत अंदर भाग गया, तो एक पहरेदार दरवाजे पर ही खड़ा था। फिर कामाक्ष उस आदमी से बोला, अरे अंधे हो गए हो क्या कि तुमसे गेट नहीं खोला जा रहा? चुपचाप गेट खोलो, वरना अपनी रामप्यारी की गोली न तुम्हारे अंदर डाल देंगे हम। योजक चिन्ह। तभी दूसरा आदमी भागते हुए आकर बोला, रुक जाओ, गेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकुमसा अंदर नहीं है। योजक चिन्ह। सुन कामाक्ष गाड़ी से उतरते हुए बोला, अच्छा जी, तो तुम हुकुमसा से ही पूछकर आ रहे हो कि हुकुमसा महल में है या नहीं है? तो सुन लो, हमारे ससुर के नौकर हम तुमको बताते हैं। योजक चिन्ह। फिर कामाक्ष उस नौकर को महल की ओर इशारा करते हुए बोला, हमारे ससुर इस वक्त वो खिड़की देख रहे हो ना? हाँ, वहां से हमको निहारे जा रहे हैं, और अगर हमसे ज्यादा 3-5 की ना तो हम तुम्हारा 9-2-11 कर देंगे, तो चुपचाप हटो हमारे रास्ते से। ये सुन वो नौकर चुपचाप गेट खोल दिया और कामाक्ष अपनी जीप की बोनट पर बैठते हुए राघव से बोला, चल राघव, चला गाड़ी। योजक चिन्ह। फिर राघव भी गाड़ी स्टार्ट करके महल के अंदर आ गया। कामाक्ष गाड़ी से उतरते हुए महल के अंदर आ गया, जहां एक औरत सोफे पर बैठकर फोन में वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। योजक चिन्ह। तभी कामाक्ष अंदर आते हुए बोला, और सासू माँ हमार होने वाली बीवी से बतिया रही हो क्या? वो औरत कामाक्ष को देख खुश होते हुए बोली, अरे कामाक्ष बेटा, आप आए आए, बैठिए। उद्धरण चिन्ह। कामाक्ष उनके पास जाकर उनका पैर छूते हुए सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अपनी बाहें फैलाकर आराम से बैठकर अंगड़ाई ते हुए बोला, सासू माँ, लगता है ससुर जी ने सोफा बदलवाया नहीं। पिछली बार हमने उनसे कहा था कि सोफा बदलवा दे, कंफर्टेबल नहीं है, पर नहीं, लगता है ससुर जी के पास पैसा खत्म हो गया है, हम ही को नया सोफा भिजवाना पड़ेगा। खैर छोड़ो, हम कल ही अपने आदमियों से बोलकर नया सोफा भिजवाते हैं। योजक चिन्ह। तभी एक दमदार आवाज उस तरफ से आई, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, पर तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? जब कामाक्ष ने उस तरफ देखा तो भरत चौहान खड़े थे, जो पूरे राजस्थान के हुकुमसा थे, और इनके परिवार में सिर्फ इनकी एक इकलौती बेटी मदिराक्षी और इनकी बीवी मालिनी भरत चौहान थी। फिर कामाक्ष भरत जी की तरफ जाते हुए उनके पैर छूकर बोला, जय महाकाल ससुर जी। भरत जी गुस्से से बोले, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें ससुर जी कहकर मत बुलाया करो, पर एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती। कामाक्ष बोला, अरे ससुर जी, हमने भी तो कितनी बार कहा है कि हम आपको ससुर जी बुलाएंगे तो बुलाएंगे।
पर जब आप ही हमारी बात नहीं समझते तो हम कहे आपकी बात समझे। ये सुन भरत बोले, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बोलते हुए भरत जी सोफे पर बैठ गए। कामाक्ष भी भरत जी के पीछे पीछे आते हुए सोफे पर बैठकर बोला, सही कहा ससुर जी, हमारा तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप हमारी शादी अपनी बिटिया से नहीं करवा देते। बस एक बार अपनी बिटिया हमारे नाम कर दीजिए, फिर देखिए हम कैसे अपना बेड़ा पार करवाते हैं। ये सुन भरत जी बोले, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी के योजक चिन्ह सपने देखना छोड़ दो, तो तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? कामाक्ष बोला, अरे ससुर जी, आपकी बिटिया का हम सपना नहीं देखते, वो तो खुद ही हमारे सपने में आ जाती हैं, तो अब हम क्या करें, उन्हें भगा तो नहीं सकते ना। इसीलिए हमने सोच लिया है कि उन्हें बुलाकर अपना बना ही लें। 15 साल हो गए हैं उनको गए और अब तो वो बड़ी हो गई होंगी ना, तो उनकी एक फोटो ही दिखा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव बाहर से अंदर आते हुए घबराकर कामाक्ष से बोला, यहाँ से जल्दी चलिए हुजूर, हमारी आफत आने वाली है। ये सुन कामाक्ष ने भरत जी की तरफ घूर कर देखा जो आराम से सोफे पर बैठे मन मन मुस्कुरा रहे थे। योजक चिन्ह। कामाक्ष भरत जी को देखकर बोला, हंस लीजिए, आप हमारे बाबा सा को बताकर बहुत बड़ी गलती किए हैं। अब देखिएगा, एक बार आने दीजिए हमारी राजकुमारी को, हम उन्हें आपके सामने से उठाकर लेकर जाएंगे। इतना बोल कामाक्ष वहां से चल दिया। राठौर हवेली। इस समय वहां का माहौल एकदम गर्म था और वहां साक्षी जी चुपचाप सोफे पर बैठी थी और उनके बगल में उनकी बेटी सिया चुपचाप बैठी गिनती गिने जा रही थी। ये देख साक्षी जी चुपके से सिया के कान में बोली, तुम ये क्या गिने जा रही हो? योजक चिन्ह। सिया बोली, सेकंड गिन रहे हैं मासा, आप देख नहीं रही हैं, यहाँ पल पल की तरह बाबा सा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और भाई सा अभी तक नहीं आए हैं। हम तो यही सोच सोच कर डरे जा रहे हैं कि अब भाई सा का क्या हाल होने वाला है। साक्षी जी सिया को घूरते हुए देख बोली, क्या हाल होने वाला है? का क्या मतलब? हमारा बच्चा है, वो किसी से नहीं डरता और उसका कोई बुरा हाल बुरा नहीं होने वाला समझी। योजक चिन्ह। सुन सिया बोली, अरे मासा, भले वो आपका बच्चा है, पर ये जो गुस्से से आपके सामने टहल रहे हैं ना, ये आपके पतिदेव हैं और जिनका गुस्सा कब ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता। और आप कह रही हैं कि भाई सा को कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी हवेली के बाहर 3 गाड़ी आकर रुकी जो कामाक्ष की थी। गाड़ी रुकने की आवाज सुन हवेली के हॉल में टहल रहा वो शख्स रुककर दीवार पर लगी राइफल निकाल लिया। वही कामाक्ष जब गेट से अंदर आया तो उसे जिसका अंदाजा था वही हुआ, सामने उसके बाबा सा कामाक्ष के ऊपर बंदूक ताने खड़े थे। योजक चिन्ह। ये देख कामाक्ष अपने मन में बोला, इस ससुरे की तो सच में एक दिन मौका मिला ना, तो इस ससुरे की जान तो हम सच में ले लेंगे, हमारे प्यार और बाप का दुश्मन बनकर बैठा है। फिर सामने देखते हुए कामाक्ष भोला सा चेहरा बनाकर बोला, प्यारे बाबा सा, आप फिर से ये चोर पुलिस का खेल खेलने लगे। अरे अब तो सुधर जाए, हम बड़े हो गए हैं, अब बच्चे नहीं रहे जो आप हमारे साथ ही ये बंदूक लेकर चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कामाक्ष अपने डर को छुपाकर किसी तरह ये सब बोल रहा था। वहीं उस शख्स ने बंदूक चला दिया। बंदूक की गोली राघव के ठीक कान के बगल से निकली, जिसकी वजह से राघव मूर्ति बनकर चुपचाप खड़ा हो गया। इस वक्त डर की वजह से राघव ने अपनी सांसें भी रोक रखी थी। फिर कामाक्ष अपने बाबा सा के पास जाकर बोला, अरे बाबा सा, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा एक ही तो दोस्त है और उसे भी आप हमसे छीनना चाहते हैं। तो ये वो शख्स जिसका नाम जय सिंह राठौर था, वो अपनी सख्त आवाज में कामाक्ष से बोले, अगर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आए, बंदूक की गोली सीधा आपके दोस्त के भेजे में लगेगी, समझ गए? आइंदा से हमें दोबारा ये करने पर मजबूर मत करिएगा। ये बोलकर जय सिंह वहां से अपने कमरे में चले गए। तो वही कामाक्ष राघव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हम समझ सकते हैं राघव कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर मानना पड़ेगा तुम्हारी सहन शक्ति को। मतलब तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो हमें तो क्या, अब तक पूरे छोड़ो राजस्थान को ही छोड़कर भाग गया होता, पर एक तुम ही हो जो हमारे साथ हमारी सजा खाने के लिए खड़े रहते हो। आखिर क्या हुआ था 22 साल पहले? क्या कामाक्ष को अपनी असली पहचान पता है? कौन थे वो 3 लोग जिन्होंने अपनों को ही धोखा दिया था? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स लव। चट्टू इंदौर के राजा आरंभ दीवान। योजक चिन्ह। राघव गुस्से से कामाक्ष को बोला, बस करिए हुजूर, आप हमने आपसे कहा था कि मत चलिए हुकुमसा के महल पर, नहीं आपको तो अपनी राजकुमारी की पड़ी थी। अब देख लिया ना आज कैसे बाबा सा की बंदूक की गोली ठीक हमारे कान के बगल से निकली है। अरे सोचिए, अगर इधर उधर हुआ होता हमारा तो भेजा ही उड़ गया होता।
हमेशा बाबा सा गुस्सा होते आपसे हैं और उनका गुस्सा निकलता हम पर है। योजक चिन्ह। तो कामाक्ष बोला, अरे राघव, हमारे बाबा सा अगर आंख बंद करके भी गोली चलाएंगे ना तो भी उनका निशाना नहीं चुकेगा, और तुम काहे का इतना डरते हो? अब तो तुम्हें उनकी आदत डाल ही लेनी चाहिए। इतनी बार गोली तुम्हारे बगल से निकल चुकी है पर आज तक तुम्हें एक भी गोली लगी है जो इतना डरे रहते हो उनसे? तो राघव बोला, हुजूर, आपके बगल से कभी गोली नहीं निकली ना, तभी आपको डर नहीं है। जब आपके पास से गोली निकलेगी ना और जब पैंट गीली होगी तब पता चलेगा कि डर क्या होता है। फिर कामाक्ष उसे अंदर ले जाते हुए बोला। योजक चिन्ह। अच्छा चल अब खत्म कर ये सब। 11। अंदर जाकर कामाक्ष अपनी माशा से बोला, माशा, अपने बेटे को कुछ खिलाओ पिलाओ, एकदम कमजोर हो गया है। तो सिया बोली, उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह। हमें समझ नहीं आता भाई सा कि बाबा शाह हमेशा इतना गुस्सा होते आपसे पर वो आपको कुछ नहीं बोलते और उनका गुस्सा राघव भाई शाह पर ही निकल गया। योजक चिन्ह। 11। तो कामाक्ष बोला, तुम नहीं समझोगी क्योंकि उनका जो प्यार है वो हम पर कभी गुस्सा नहीं होने देता, अगर वो तुमसे करते तो पता चलता। तो सिया गुस्से से बोली, प्यार नहीं करते? 11। योजक चिन्ह। क्या मतलब आपका कि बाबा सा हमसे? तो कामाक्ष बोला, 1। योजक चिन्ह। क्योंकि तुम एक कूड़ेदान से उठाई हुई लड़की हो। तो सिया माशा से बोली। योजक चिन्ह। माशा, देखिए भाई सा क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमसे फिर से कहा कि बाबा सा ने हमें कूड़ेदान से उठाया है। 1। योजक चिन्ह। आपसे कितनी? साक्षी जी आकर कामाक्ष के कान पकड़ते हुए बोली, बार कहा है कामाक्ष की सिया के बारे में ऐसे मत बोला करिए। तो कामाक्ष बोला, सही तो कहा है माशा, देखो ना इसे जैसे कहीं कूड़ेदान से होकर आ रही हूँ। इतना कहकर कामाक्ष अपना कान छुड़ाकर अपने रूम में भाग गया। तो साक्षी बोली, योजक चिन्ह। सच में इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। 1। तो राघव बोला, माशा, हम जिससे भी मिलते हैं सब कामाक्ष के बारे। योजक चिन्ह। मैं यही कहते हैं कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा क्यों? तो माशा राघव को घूरते हुए बोली, क्योंकि वो तुम्हारे साथ चिपका रहता है। उसके बाद ये किचन की ओर चली गई। बेचारा राघव मन में यही सोचने की कुछ भी हो गलती करे हुजूर और बलि का बकरा बने हम यहाँ, बाबा सा भी हमें ही हुजूर की सजा हमें देकर जाते हैं, मासा भी हमें ही सुनाकर चली जाती है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें भी अपनी आदत डाल ही लेनी चाहिए। ये बोल वो भी अपने रूम में चला गया। दूसरा दिन सुबह का समय। राठौर हवेली सब लोग अपना अपना काम कर ही रहे थे कि जब घड़ी में 7 बजते हैं तो सारे नौकर हवेली के पीछे वाले हिस्से में चले गए। तो वही साक्षी जी अपने कान में रुई के कुछ टुकड़े डालकर अपने कान के पास चुटकी बजाकर देख बोली, हाँ चलो अब आवाज नहीं आ रही है। तभी हवेली के पीछे से डम डम ढोल बजने की आवाज आने लगी। वही हवेली के कमरे में सो रही सिया अपने कान पर तकिया लगाते हुए कामाक्ष को कोसते हुए बोली, मैं आपका खून कर दूंगी आपको, रोज सुबह अपने इस ढोल नगाड़े से हमारी नींद खराब कर देते हो। ये बोल वो अपने कानों को तकिए से बंद करने की कोशिश करने लगी। तो वही हवेली के छत पर जय सिंह राठौर सूर्य को जल चढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तो उनके कानों में जब ढोल की आवाज पड़ी तो वो हल्का सा मुस्कुराकर बोले, देखिए हुकुम सा हो गई आपके लाडले की सुबह। फिर वो छत से ही हवेली के पीछे वाले हिस्से को देखने लगे। कामाक्ष अपने हाथों दोनों हाथ में डंडे लेकर ढोल पर डम डम बजाए जा रहा था और योजक चिन्ह अपना गाना शुरू कर दिया। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, राधा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, अल्पविराम, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, राधा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, है राधा को रंगना। तो वही नीचे कामाक्ष हवेली के सारे नौकरों के साथ गाना बजा रहा था, उनके साथ नाच भी रहा था। हवेली के सभी नौकरों को पता था कि इस वक्त हवेली के पीछे वाले हिस्से में आ गया। अगर कोई भी शख्स उस वक्त गायब रहता तो कामाक्ष उनकी बुरी हालत कर देता है, इसीलिए सब लोग ठीक टाइम पर कामाक्ष के सामने आ गए तो उन सबको कामाक्ष के साथ गाना बजाना पड़ा। छुई मुई राधा रानी कान्हा से शर्माए, नक्श आधे आधे पिया को दिखाए, तन मन कांप राधा शहर शहर जाए, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, राधा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे। तो वहीं हवेली के आसपास के लोगों के कानों में कामाक्ष के गाने की आवाज पड़ी तो वो लोग आपस में बात करते हुए बोले, लो जी हो गई शुरू हमारे कामाक्ष को वंसा की सुबह, वाकई बहुत ही भाग्यशाली होगी वो लड़की जिससे हमारे कामाक्ष की शादी होगी, सच में बहुत प्यार करता है हमारा कामाक्ष राजकुमारी से। कहाँ लोग रोज सुबह उठकर भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, पर ये तो अपनी होने वाली पत्नी के लिए ही सुबह सुबह इतनी प्रार्थना करते हैं, भगवान करे नजर ना लगे हमारे कामाक्ष को और उनकी राजकुमारी को। राधा तोरा रंग धुपसा, किशना के मन को भावे रे,
कैसे कोई होली के दिन धूप को रंग लगावे रे, लुक छिप जाए कहाँ, रुक जा रे भोली, मिलकर आज खेलेंगे होली, बस एक बार लागे सगुन का टिका। लंदन, वहां पर भी यही हाल था। एक लड़की जो व्हाइट कलर का घाघरा चोली पहने छोटे छोटे बच्चों के साथ इसी गाने पर डांस की जा रही थी। उसी लड़की के साथ वहां मौजूद सभी अंग्रेज बच्चे भी हिंदी गाने पर डांस करे जा रहे थे। योजक चिन्ह, कुछ नौकर आपस में बात करते हुए, मानना पड़ेगा राजकुमारी मदिराक्षी को इतने साल हो गए, उन्हें इतने साल उनके साथ रहते रहते यहाँ के सभी लोग बदल गए, पर ये आज तक इस जगह के हिसाब से खुद को नहीं बदल पाए। तो दूसरा नौकर बोला, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, तो तुम समझते क्या हो, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, भरत चौहान की बेटी है, ठाकुरों का खून है उसके अंदर, और कोई भी ठाकुर अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ता समझे। वैसे भी हमारी राजकुमारी तो राजघराने से है, वहाँ इनका राजकुमार तो कब से राजस्थान में इसका इंतजार कर रहा है। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, कान्हा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, कान्हा तू है मोरी बांसुरी, तोरे बिन राधा आधी रे, तो से अर्ज रहना, अधरों से लग के ज्यादा रे, एक पल रूठ गया सुनकर ये कान्हा, इस पर राधा को प्यार आया ज्यादा, जब मन प्रेम रंग सकल रंग फीका। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, कान्हा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे। तभी गाना खत्म हो गया। वहां मौजूद सभी सर्वेंट और बच्चों के पेरेंट्स जोरदार तालियां बजाने लगे। मदिराक्षी सभी बच्चों से मिलने लगी। वो सभी बच्चे मदिराक्षी के गाल पर किस करके बाय करते हुए अपने पेरेंट्स के साथ चले गए। अल्पविराम, मदिराक्षी भी अपने दुपट्टे को सही करते हुए अपने रूम में चली गई। रूम में जाते वक्त उसके हाथों की चूड़ियां खनक, पायलों की आवाज छम छम कर रही थी, कान में झुमके, माथे बस छोटी सी काली बिंदी, खाली घनी पलके, पतले होठ और दूध से भी गोरी त्वचा, कंधे तक बाल, सफेद कलर के घाघरा चोली में बला की खूबसूरत लग रही थी, जो सालों से इंडिया वापस जाकर अपने कामाक्ष से मिलने का इंतजार कर रही हैं। इंदौर, रुद्र महाकाल का मंदिर। मंदिर के चारों ओर एकदम सन्नाटा था, तो मंदिर के ठीक सामने कई पंडित एक साथ लाइन में बैठे मंत्र उच्चारण कर रहे थे, साथ हवन भी किए जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मंदिर में बॉडीगार्ड की कड़ी नजर थी। उसी मंदिर में एक नदी किनारे बॉडीगार्ड लाइन से खड़े थे। उद्धरण चिन्ह, तो एक शख्स जो पसीने से लथपथ बार बार अपने पसीने पोंछे जा रहा था, टाइम देखे जा रहा था, साथ ही मंदिर के बाहर की ओर बार बार देखते हुए मन में बोला, ये अभी का बच्चा कहाँ मर गया, ये सर का कपड़ा उनकी गाड़ी से लेने गया है कि दुकान से, जो इतनी देर तक नहीं आया। यहाँ सर के स्नान करने के ठीक बाद अगर उन्हें उनके कपड़े नहीं मिले तो पक्का क्रूर राजा मुझे इसी पानी में डूबा कर मार देगा। हे महाकाल, अपने इस महाकाल के रुद्र अवतार से मुझे बचा लेना। तभी बाहर मंदिर के बाहर तरफ से अभी भागते हुए अंदर आकर खौफते हुए उस शख्स से बोला, सॉरी भाई, वो कार का डोर लॉक हो गया था, खुल ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे आने में इतना वक्त लग गया। योजक चिन्ह, तो वो शख्स अभी से बोला, शुक्र मनाओ अभी तक राजा साहेब का स्नान पूरा नहीं हुआ, वरना ये जो नदी देख रहे हो ना, इसी नदी में हम दोनों की लाश तैरती नजर आती। तो वही पंडितों के मंत्र उच्चारण मंदिर में गूंजने लगा। दूसरी तरफ पानी से एक शख्स निकला। ओम हौं जू स ओम भूर्भुवः स्वः, ओत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्व भुव भुव ओम स जू ओम। तभी पानी से एक शख्स बाहर निकला। वो शख्स कोई और नहीं, इंदौर के महाराजा हरिश्चंद्र दीवान का बेटा आरंभ दीवन था, जो पूरे इंदौर का राजा था, जिसके आगे हर कोई सिर झुकाता, जिसके नाम से हर एक शख्स कांप उठता। लोगों का तो कहना है कि आरंभ दीवान एकदम निर्दयी और क्रूर राजा है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही प्यार और हमदर्दी है, बाकी दुनिया वालों के लिए ये एकदम क्रूर और निर्दयी बन जाता है। बाहरी दुनिया वालों के लिए एकदम पत्थर दिल इंसान है, जिसके दिल में किसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है, जिसका रुतबा एकदम राजाओं वाला। और रुद्र महाकाल का दूसरा रूप, आंखों में हमेशा एक आग और जुनून, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, गठीला बदन, एकदम परफेक्ट बॉडी। पानी से निकलने की आरंभ का शरीर ऊपर से नीचे तक पूरा पानी से भीग हुआ था, गले में एक रुद्राक्ष की माला। आरंभ पानी से निकलने के बाद हाथ जोड़े सीढ़ियों से मंदिर की ओर जाने लगा, तो ये देख जल्दी से अभी सामने आकर आरंभ को उसका एक सफेद कपड़ा दिया, जिसके बाद आरंभ कपड़ा लेकर अपने बालों को पोंछते हुए अपनी गर्दन में डालकर उस जगह से चला गया जिधर सारे पंडित बैठकर हवन कर रहे थे। तो आरंभ भी वहां जाकर बैठ के हवन करने लगा, सारे पंडित अपना मंत्र उच्चारण जारी रखते हुए। ओम हौं जू स ओम भूर्भुवः स्वः, ओत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्,
ओम स्व भुव भुव ओम स जू ओम। वही पास में खड़ा भी अपने भाई से बोला, भाई इतनी ठंडी में यहाँ हम लोगों की हालत खराब हो रही है, पर ये इंसान इतनी देर तक इतनी ठंडे पानी में कैसे रह सकता है। योजक चिन्ह। तो उसका भाई अंकुश बोला, छोटे तू अभी आया है इसीलिए तुझे आरंभ सर के बारे में कुछ नहीं पता है। वैसे भी ये हवन देख रहा है, ये हवन इन्होंने खास महाराजा जी के लिए रखवाए है, उनकी लंबी उम्र के लिए, और आज तो महाराजा जी का जन्मदिन है, तो इसीलिए आरंभ सर हमेशा यहाँ उनके जन्मदिन पर आते हैं और उनके लिए ये पूजा हवन करते हैं उनकी लंबी आयु के लिए। तो अभी बोला, आज के जमाने में भी कोई बेटा अपने बाप के लिए ऐसा करता है क्या। उद्धरण चिन्ह। तो अंकुश ने कहा, सही कहा तुमने, पर ये आरंभ दीवान है, ये अपने परिवार वालों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। योजक चिन्ह। तो अभी बोला, तो इसका मतलब जब आरंभ दीवान अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी कर सकता है तो सोचो भाई वो अपने प्यार के लिए क्या करेगा। तो अंकुश बोला, ये भूल जा छोटे, क्योंकि इस निर्दयी से तो कोई प्यार नहीं करने वाला, क्योंकि हर लड़की भले ही चेहरे को देखकर इनके तरफ अट्रैक्ट जरूर होती होंगी, लेकिन जैसे ही इनके रूप रफ्तार देखते ही वो सब लापता हो जाती है। एक, तुम्हें क्या लगता है रानी माँ ने आज तक इनके लिए कोई लड़की पसंद नहीं की होगी। आज तक रानी माँ ने इनके लिए बहुत सी लड़कियां देख डाली, पर हर लड़की इनकी इस गुस्से को देखकर रिश्ते के लिए मना करके भाग जाती है, और बेचारे हमारे राजा सा जो आज तक कुंवारे हैं। तो अभी बोला, चिंता मत करिए भाई, देखिएगा कहीं ना कहीं तो हमारे राजा सा की भी रानी होगी जो सिर्फ इनके लिए बनी होगी, तभी तो आज तक राजा सा की शादी भी नहीं हुई और इन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को आने भी नहीं दिया। जरूर इनकी किस्मत में जो लिखी होगी वो इन्हें मिलकर रहेगी। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। तो अंकुश बोला, तू भूल जा छोटे, क्योंकि इस जन्म में कोई भी लड़की तो इनसे शादी करने से रही, वो बात अलग है कि ये चाहे तो किसी से भी जबरदस्ती शादी कर सकते हैं, पर कोई लड़की खुद आगे बढ़कर इनसे शादी करने के लिए हाँ कहे तो ये हो ही नहीं सकता कि। तो अभी बोला, चिंता मत करिए भाई, देखिएगा हमारे राजा साहेब के लिए कोई तो बनी होगी, वो दुनिया की किसी ना किसी कोने में तो होगी, और वही लड़की हमारे इन खद्दोश राजा सा को सुधारेगी। उद्धरण चिन्ह। तो अंकुश बोला, भगवान करे वो लड़की जहां भी हो, बस आरंभ दीवान के प्रकोप से बची रहे। प्रयागराज। सरस्वती घाट। एक 22 साल की लड़की आंखों पर पट्टी बांधकर वहां मौजूद छोटे बच्चों के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। सभी बच्चे बार बार उसे चकमा देकर इधर उधर भागे जा रहे थे। जब थक हार कर वो लड़की किसी को नहीं पकड़ पाई तो एक जगह मुंह फुलाकर बैठते हुए बोली, जाए हमें नहीं खेलना आप लोगों के साथ, आप सब बहुत गंदे हैं, ये भी नहीं कि अब जानबूझकर हमारे पकड़ में आ जाए, पर आप लोग तो हमसे एकदम दूर ही चले जा रहे हैं। अब हम थक गए हैं, हमें नहीं खेलना आप लोगों के साथ। तभी एक छोटा लड़का उस लड़की के पास आते हुए बोला, ओ नौटंकीबाज, अपना नाटक बंद करो और चुपचाप हमारे साथ खेलो, वरना तुम्हारा जो वो लड्डू चोरी करने वाला कांड है ना जाकर सीधा चुनमुन को बता दूंगा, फिर चुनमुन के डांट खाने के लिए तैयार रहना। तो वो लड़की अपनी आंख से पट्टी खोलकर उस लड़के को पकड़ते हुए बोली, पकड़ लिया, फिर जोर से चिल्लाई, ये। तो वो लड़का गुस्से से बोला, चीटिंग है, तुमने चीटिंग की है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मैं कोई डैन नहीं हूं, और मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश भी मत करना। ये देख वो लड़की उस बच्चे के कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा बच्चू, तो हम चीटर है और तुम क्या हो, हाँ यही सिखाया है हमने, कोई अपनी मम्मा का नाम लेता है, बोलो चलो अभी चुनमुन को बताती हूँ कि कैसे तुम उनकी पीठ पीछे अपनी माँ का नाम लेकर उन्हें पुकारते हो। तो वो लड़का बोला, तो तुम कौन सा महान हो जो मेरी मम्मा को इतना रिस्पेक्ट देखकर उन्हें बुलाती हो, तुम भी तो उन्हें चुनमुन बोलती हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारी तरह उन्हें चुनमुन बोलता हूँ। तो वो लड़की बोली, चम्मच के बच्चे, ये मेरा हक है, मैं अपनी चुनमुन को जो चाहे बोलूं, पर उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और रही मेरी बात, चुनमुन को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम। तो चम्मच बोला, हाँ तो वो भी मेरी मम्मा है, मैं उन्हें जो चाहे चुनमुन बुलाऊं या मम्मा, तुम्हें भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी भुक्कड़। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़की बोली, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से बोलना। तो चम्मच बोला, भुक्कड़ लड्डू चोर, मैं तुम्हारी लड्डू चोरी वाला कांड चुनमुन को बता दूंगा, फिर देखना तुम। फिर चम्मच उस लड़की से हाथ छुड़ाकर वही भागने लगा। योजक चिन्ह। तो वो लड़की भी चम्मच के पीछे भागने लगी। वो लड़की भागते भागते घाट के किनारे तक आ गई, जिससे उसका पैर फिसलने की वजह से वो पानी में छपाक से गिर पड़ी। वहां मौजूद सभी बच्चे ये देख जोर जोर से हंसने लगे। योजक चिन्ह। चम्मच भी वही घाट पर पैर लटका कर बैठते हुए बोला, क्या हुआ भुक्कड़, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा था कि मुझसे मत पंगा मत लेना, अब देखो आज मैंने 100 टाइम्स का रिकॉर्ड बना लिया तुम्हें पानी में गिराने का, अब आओ घर पर। कैसे? मम्मा तुम्हारा स्वागत करेगी।
इतना कहकर वो लड़का भाग गया। कौन है ये गंगा घाट किनारे वाली लड़की? और क्या होगा जब आएगा आरंभ प्रयागराज? कैसी होगी आरंभ की हम सफर? छतरी नटखट अद्राक्षी सख्त आरंभ। योजक चिन्ह। चम्मच के चले जाने के बाद वो लड़की पानी से निकलते हुए गुस्से से बोली, चम्मच के बच्चे अब तो घर पर मिल, देख मैंने अगर तुझे चम्मच से कटोरी ना बनाया तो हमारा नाम आद्रांक्षी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आद्रांक्षी के घने लंबे बाल, गहरी काली आंखें, घनी पलकें, पतले होठ और चेहरे की गोलाकार की बनावट, खूबसूरत तो इतनी कि अब भर में पूरे प्रयागराज की रिश्ते हमारी आद्रांक्षी के लिए आ चुके हैं। पर आद्रांक्षी को तो कोई और ही पसंद है, इसीलिए उसने प्रयागराज के सभी लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। चम्मच से गुस्सा हुई आद्रांक्षी घाट से अपने घर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में उसे पंडित जी मिले। वो आद्रांक्षी से बोले, तो बिटिया आज भी उस लड़के ने तुम्हें पानी में फिर से गिरा ही दिया। उद्धरण चिन्ह। इम्पोर्टेंट नोट इस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1 लव विदाउट हार्ट, 2 माई डेविल अमीर पति देव, 3 जबरदस्ती वाला प्यार, 4 माई क्रेजी वैल्कोनो वाइफी, 5 एक शादी ऐसी भे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। स्टार्टिंग द चैप्टर। आद्रांक्षी अपनी आंखें छोटी कर पंडित जी को देखते हुए बोली, मतलब हम अभी यहाँ आए नहीं कि पूरी खबर प्रयागराज को लग गई कि हम आज फिर से पानी में गिर गए। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी शांत भाव से बोले, अरे बिटिया तुम दोनों का तो रोज रोज का हो गया है। अब तो जिस दिन तुम पानी में नहीं भी गिरोगी तब भी सब यही मानकर बैठेगी कि आज तो आद्रांक्षी फिर से पानी में गिरी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम। ये सुन आद्रांक्षी गुस्से से पंडित जी को घूरते हुए बोली, पंडित जी लगता है आप बूढ़े हो चुके हैं। अब आप अपना ये पंडित गिरी छोड़कर जाकर घर में चारपाई पर आराम करिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया ना तो हम आपको आराम करने लायक बना देंगे। इतना कहकर आद्रांक्षी पंडित जी की पूजा की थाली से सारे लड्डू अपने हाथ में उठाते हुए घर की ओर चल दी। आद्रांक्षी लड्डू खाते हुए खुद से बोली, चम्मच के बच्चे देखो हम तुम्हारी क्या हालत करते हैं घर पर। इस बार तो तुम्हें चुनमुन तो क्या उनके पतिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। थोड़ी देर बाद आद्रांक्षी अपने घर के बाहर पहुंची तो वहां का नजारा देख उसकी सारी हेकड़ी निकल गई, क्योंकि उस वक्त चुनमुन गुस्से से दरवाजे पर ही टहल रही थी। 11 चुनमुन आपने में ही बड़बड़ाते हुए बोली, आने दो उसे, रोज रोज का दोनों का नाटक हो गया है। फिर चुनमुन वही खड़े अपने बेटे को देखते हुए बोली, एक ये इतना सा है जो कभी मुझे माँ नहीं बोल सकता और एक वो लड़की है जो मुझे कभी भी इज्जत से मासी माँ नहीं बोल सकती। दोनों को मेरी कोई इज्जत है ही नहीं। वही चुनमुन के पास ही खड़े चुनमुन के पति आदित्य जी मन में बोले, थे महाकाल आज हमारी प्यारी बिटिया को बचा लेना। वैसे भी चुनमुन जी का तो रोज रोज का वो इमोशनल फुल डायलॉग हो गया है माँ सुनने का। पर कौन ही बताएं कि इस घर के बच्चे तो क्या पूरे मोहल्ले के बच्चे इनको चुनमुन बुलाते हैं। फिर भी ये सब के मुंह से अपने लिए आंटी, चाची, माँ सुनना चाहती हैं। इतना क्यूट नाम मिला है इन्हें, पता नहीं किस देवी ने इन्हें इतना प्यारा नाम दिया है। पर यह है कि अपने लिए ऐसा नाम ना सुनकर के बस मासी चाची सुनना चाहती हैं। वही चुनमुन की नज़र जब आद्रांक्षी पर गई। सामने आद्रांक्षी भीगे हुए कपड़े चुपचाप खड़ी थी। ये देख चुनमुन आद्रांक्षी के पास जाते हुए बोली, तो आ गई मेरी छोटी राजकुमारी, जरा अपने आज के कांड का चलचित्रण हमें सुनाएंगी या वो भी हम दूसरों के मुंह से जाकर सुनकर आए। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आद्रांक्षी मासूम सी शकल बनाकर दांत दिखाते हुए बोली, चुप। चुनमुन आद्रांक्षी की बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है चुनमुन नहीं मासी माँ है तुम्हारी, मासी माँ बोला करो। आद्रांक्षी दांत दिखाते हुए बोली, हाँ मासी माँ वो क्या है ना, आज के कांड में हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कांड आपके बेटे ने किया है। देखा नहीं हमें पानी में गिरा दिया और ऊपर से पूरे इलाहाबाद में ढिंढोरा पीट दिया कि आद्रांक्षी दीदी फिर से पानी गिर गई। आपको पता है आते वक्त सब लोग अपने घर से तौलिए लेकर मुझे दे रहे थे, कह रहे थे किलो आद्रांक्षी बिटिया पोंछ लो शरीर वरना ठंड लग जाएगी। बताओ ना कितना शरारती बच्चा है और आपका। योजक चिन्ह। फिर आद्रांक्षी आदित्य के पास जाते हुए बोली, मौसा जी आप ही बताया आखिर किस मुहूर्त में आपका बच्चा इस दुनिया में आया है जिसने हमारे साथ साथ मुझे मोहल्ले वालों का भी जीना दुश्वार कर दिया है। 11 उद्धरण चिन्ह। आदित्य बोले, बेटा ये तो तुम्हें अपनी मौसी से पूछना चाहिए, हमसे नहीं। ये बोलकर आदित्य वहां से दबे पांव वहां से निकल लिए। योजक चिन्ह।
ये देख अद्रांक्षी मन में बोली, सब हमसे पीछा छुड़वा लेते हैं, अभी जब इनके चम्मच को कटोरी बनाएंगे ना, दोनों माँ बाप आ जाएंगे अपने बेटे को बचाने। ये बड़बड़ाते हुए अद्रांक्षी रूम में चली गई। चुनमुन भी अद्रांक्षी के रूम में आते हुए अलमारी से टॉवल निकालकर अद्रांक्षी के बाल पोंछते हुए बोली, जब आपको पता है कि चम्मच आपको हमेशा पानी में धकेल देता है तो आप क्यों गई घाट किनारे? उद्धरण चिन्ह। अद्रांक्षी जवाब देते हुए बोली, पर मासी हम तो वहां खेलने जाते हैं ना, तो आपका बच्चा क्यों हमें पानी में धकेल देता है? चुनमुन गहरी सांस लेते हुए बोली, अद्रांक्षी अब आप छोटी बच्ची नहीं है, आप 22 साल की हो चुकी है और अब आपकी मंगनी भी हो गई है, तो आप ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दीजिए और बड़े लोगों की आदतों को अपना लीजिए, क्योंकि अब आप एक अच्छे खानदान की बहू बनने जा रही हैं, तो प्लीज़ ये बच्चों के साथ खेलना, दिन भर मस्ती करना, ये सारी आदतें छोड़ दीजिए, वरना सोचिए आपकी सास हमसे क्या कहेंगी कि हमने आपको को कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ क्योंकि आप हमारी बेटी नहीं है, हमारी बहन की बेटी है इसलिए। ये सुन अद्रांक्षी चुनमुन के गले लगते हुए बोली, खबरदार चुनमुन, अगर अगली बार फिर से हमारे सामने ऐसी बातें की तो हम आपसे रूठ कर चले जाएंगे। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि भले ही हम आपकी कोख से ना ही जन्मे हो, पर हम आपकी ही बेटी हैं, तो प्लीज़ हमारे सामने ऐसी बातें मत किया करो, हमें बुरा लगता है। चुनमुन भी अद्रांक्षी को गले लगाते हुए बोली, तो प्लीज़ अब आप अपनी इन आदतों को छोड़ दीजिए और एक अच्छी संस्कारी बेटी बन जाए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह जैसे आपकी माँ थी। उद्धरण चिन्ह। अद्रांक्षी बोली, कैसी थी हमारी माँ, कैसी दिखती थी वो? कामाक्षी का जिक्र सुनकर चुनमुन की आंखें नम हो गई। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहुत प्यारी थी आपकी माँ, वो बहुत खूबसूरत, साफ दिल थी, एकदम सर्वगुण संपन्न और एक हिम्मत वाली औरत थी। वो अपने लिए, अपनों के लिए वो सबसे लड़ जाती थी। एक। अद्रांक्षी बोली, सुंदर थी। अच्छा तो ये बताए कि अब हम सुंदर है कि हमारी माँ? उद्धरण चिन्ह। चुनमुन बोली, अब आप सुंदर है, वो भी अपनी माँ से बहुत सुंदर, बस हम तो यही मनाते हैं कि जैसे आपके बाबा सा ने हमेशा आपकी माशा का साथ दिया, वैसे ही शिव भी आपका साथ दे, हमेशा आपके साथ खड़े रहे हर सुख दुख में। अद्रांक्षी बोली, उसकी फिक्र आप मत करिए चुनमुन, शिव जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी, तो देखिएगा शिव जी हमारा हमेशा साथ देंगे। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। चुनमुन बोली, अच्छा जी, तो आपको अब जाकर एहसास हो गया कि अब आप भी शिव से प्यार करने लगी हैं। 11। अद्रांक्षी बोली, नहीं चुनमुन, पता नहीं क्यों पर हमें सिर्फ शिव जी से एक अलग ही लगाव है, उनकी सादगी, उनका स्वभाव हमें हमेशा उनकी ओर खींचता है। चुनमुन बोली, आपके दिल में जो भी है वो शिव जी को बता दीजिए, हम नहीं चाहते कि वो आपसे आपकी मन की बात सुनने के लिए ऐसे ही तड़पते रहे। हमने उन्हें हमेशा आपकी भावनाओं को जानने का इंतजार करते हुए देखा है, वो आज भी आपके मन की बात जानना चाहते हैं कि आप अपने मन में उनके लिए क्या फील करती हैं। तो अब जब शिव आएंगे तो उन्हें इस बार अपने दिल की बात बता दीजिएगा और देर मत कीजिएगा, वरना पता चला कि कोई और ही आपके शिव जी को उड़ा ले जाए तो। अद्रांक्षी बोली, ऐसे कैसे कोई शिव जी को उड़ा ले जाएगा? बिल्कुल। योजक चिन्ह। नहीं, हम शिव जी को कहीं नहीं जाने देंगे। और रही बात हमारे मन की बात, अगर जब वो इस बार आएंगे तो हम उन्हें इस बार अपने मन की बात बता देंगे। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। चुनमुन ने कहा, ठीक है, अब आप जाए अपने कपड़े बदल दीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। जिसके बाद अद्रांक्षी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। चुनमुन। तभी रूम में चम्मच आकर चुनमुन पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम मुझसे प्यार करती हो कि उससे? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं घर पर आया तो तुमने मुझे इतनी तेज डांट कर कमरे में बंद कर दिया और यहाँ भुक्कड़ के साथ प्यार भरी बातें कर रही हूँ। सुन। चुनमुन गुस्से चम्मच के कान पकड़कर बोली, ये क्या तरीका है चिराग हमसे बात करने का? उद्धरण चिन्ह। चम्मच बोला, अद्रांक्षी दीदी भी तो ऐसे करती है ना, तो उसे क्यों नहीं डांटती? उद्धरण चिन्ह। चुनमुन बोली, क्योंकि उनका हक है हम पर, वो हमसे चाहे जैसे बोले वो बोल सकती है, हमें मंजूर है, पर आप हमारे बेटे हैं तो अपनी ये आदत सुधार लीजिए। चम्मच बोला, ठीक है, अद्रांक्षी दीदी को सुधारो तो मैं भी अपनी आदत सुधार लूंगा। इतना कहकर चम्मच अद्रांक्षी के रूम से चला गया। चुनमुन अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान, किस नमूनों से मेरा पाला पड़ा दिया। एक तरफ ये लड़की है जो इतनी बड़ी होकर बच्चों जैसी हरकतें करती है, एक तरफ ये बच्चा है जो बच्चा होकर बड़ों वाली हरकतें करता है। मुझे बचाओ इन नमूनों से, वरना किसी दिन न मैं गंगा जी में डूब कर अपनी ही जान ले लूंगी। तभी आदित्य रूम में बाहर आते हुए बोले, किसी दिन क्यों चुनमुन जी, आप अभी ही जाकर ये शुभ काम कर दीजिए, और रही बात बच्चों की, उन्हें मैं संभाल लूंगा। चुनमुन आदित्य को घूरते हुए बोली, आपको हमारा आत्महत्या करना शुभ काम लगता है? उद्धरण चिन्ह।
योजक चिन्ह। आदित्य चुनमुन की आंखों को देख डर कर बोला, नहीं राजकुमारी जी, हम तो इसलिए बोल रहे थे कि आप जाए एक बार गंगा जी में स्नान कराए, क्या पता आपका जो भी पाप हो वो धुल जाए और आपके ये जो बच्चे आपको इतना परेशान करके रखते हैं शायद ये भी सुधर जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चुनमुन गुस्से से बोली, अच्छा तो हम आपको पापी भी नजर आते हैं? आदित्य जी बोले, अरे नहीं रानी साहिबा, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे सब लोग इतनी दूर दूर से गंगा जी में स्नान करने आते हैं अपने पापों से मुक्त होने, वैसे आप भी चली जाए ना, स्नान कर लीजिए। तभी अद्रांक्षी भी अपने कपड़े बदल कर आ चुकी होती है। उसे देख आदित्य आगे बोले, अरे मैं तो आपको जो बताने आया था वो तो भूल ही गया। वो ये है कि हमें अभी पता चला है परसों शिव प्रयागराज आ रहे हैं और वो 2-3 दिन यही रहेंगे, उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। इतना सुन अद्रांक्षी खुशी से बोली, क्या सच में शिवजी आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य बोले, हाँ। अद्रांक्षी चुनमुन के पास जाते हुए बोली, चलो निकालो पैसे जल्दी से। चुनमुन बोली, क्यों? अद्रांक्षी बोली, अरे हमें अपने शिव जी के लिए खाने पीने का सामान भी तो खरीदना है, आपको पता है ना कि शिव जी को यहाँ की जलेबी, समोसे, पकौड़ी, छोले चाट कितने अच्छे लगते हैं, तो वही लेने जा रहे हैं। चुनमुन बोली, शिव परसों आ रहे हैं, आज नहीं और 2 दिन पहले क्या करोगी ये सब इतनी जल्दी खरीद कर? उद्धरण चिन्ह। अद्रांक्षी बोली, अरे स्वाद तो चखना होगा ना, अगर शिव जी को पसंद नहीं आया तो? उद्धरण चिन्ह। चुनमुन बोली, बेटा अपनी ये चालाकी ना अपने मौसा जी को दिखाया करो, हमें नहीं समझी, और नीचे चल के चुपचाप नाश्ता करो। अद्रांक्षी भी मुंह फुलाकर नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही चम्मच बैठा हुआ था, वही अद्रांक्षी भी उसके सामने बैठकर चम्मच को घुरने लगी। तभी चुनमुन खाना निकालते हुए बोली, दोनों लोग चुपचाप खाना खाओ और अपने अपने कमरे में चले जाओ, अगर किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मैं दोनों को खाना नहीं दूंगी। इतना सुनने के बाद दोनों ही अपना अपना खाना निकालकर चुपचाप जल्दी से खाने लगे, जैसे अगर थोड़ा भी देर हुआ तो कोई उनसे उनका खाना छीन लेगा। दोनों की ये हरकत देख ही देख चुनमुन की हंसी छूट गई, जिसके बाद वो सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। दीवान महल। दीवान महल आज को फूलों से खूब सजाया गया था, क्योंकि आज इसी महल के राजा साहिब के जन्मदिन के लिए धूमधाम से तैयारी की जा रही थी। तभी महल के बाहर 5-6 गाड़ियां आकर रुकी, फिर एक ड्राइवर जल्दी से उतरकर गाड़ी के पीछे का डोर खोला, जिसमें से आरंभ अपने हाथ में पूजा की थाली लिए उतरकर महल के अंदर जाने लगा। वही महल के अंदर सब अपने काम में व्यस्त थे, तो आरंभ को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरंभ सोफे की तरफ जाने लगा। लास्ट नोटिस, सॉरी फॉर दिस नोटिस। मेरे दोस्तों, इस कहानी में 320 से अधिक अध्याय हैं और यदि आप चाहें तो मैं उन सभी को धीरे धीरे अपलोड कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। 1 लाइक, 2 कमेंट, 3 सब्सक्राइब, 4 वैकल्पिक शेयर। अगर मुझे इस कहानी से सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मैं निश्चित रूप से सभी एपिसोड अपलोड करूंगा, और कृपया याद रखें कि पहला अध्याय सुनने के बाद कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर दूसरा और तीसरा अध्याय सुनें। मैं अभी 3 अध्याय अपलोड करूंगा और मैं कल 3 अध्याय अपलोड करूंगा, और मैं एक स्क्रीनशॉट दूंगा कि मेरे पास इस वीडियो से कितना सब्सक्राइब है इस वीडियो से। स्टार्टिंग द चैप्टर। हरीशचंद्र दीवान सोफे पर बैठे कुछ लोगों से बात करने में व्यस्त थे। आरंभ उनके पास जाकर उनके पैर छूते हुए उन्हें प्रसाद दिया। हरीशचंद्र जी आरंभ को आशीर्वाद देते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, इनसे मिलिए, ये है हमारे बेटे आरंभ दीवान। उद्धरण चिन्ह। फिर आरंभ वहां मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला गया। जब थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर नीचे आया तो वहां मौजूद लोग उस वक्त आरंभ को देख हैरान रह गए, क्योंकि कुछ देर पहले तो आरंभ ने सिर्फ एक सफेद रंग की धोती को ही लपेट रखा था और गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर टीका, जो देखने में एक पुजारी की तरह लग रहा था। पर इस वक्त आरंभ बिजनेसमैन के रूप में दिख रहा था, क्योंकि उसने ग्रे कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैर में ब्लैक शूज और आंखों में ब्लैक कलर की शैश। उस वक्त आरंभ एकदम स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। आरंभ हरीशचंद्र जी के पास आकर उनसे कहा, बाबा हम ऑफिस के काम से जा रहे हैं, शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। क्या हुआ था अद्रांक्षी की मां के साथ, जो आज वो अपनी बेटी के साथ नहीं है? और कौन है ये शिव जिसके साथ अद्रांक्षी का रिश्ता? और चुनमुन, आदित्य क्या छुपा रहे हैं अद्रांक्षी से, और ये क्यों रह रहे हैं प्रयागराज में? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स।